दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज का जो वीडियोस का टाइटल मैं दे रहा हूँ, असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे कोई। हमने एक समय पे एक फिल्म देखी थी ब्लैक एंड वाइट देवाने की। तो 4 आना की मैक्रोपोलो सिगरेट हाथ में लेकर के और 6 आने की लकड़ी की बेंचों के ऊपर पिक्चर हॉल में आगे ही आगे की, हम समझते नहीं थे कि हम समझते जितने आगे बैठेंगे उतना ही आनंद है। आगे ही आगे की सीट पे बैठ के मैक्रोपोलो सिगरेट लगा के फिल्म देख रहे थे। उसमें देव आनंद साहब एक भिखारी भीख मांग रहा था, एक बाजार में कोई चल रहे थे और कुछ हो रहा था और उस पे गाना वो गा रहे थे, असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से कोई। मतलब वो कह रहे थे कि क्या असली है क्या नकली है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब हर चीज़ की एक पराकाष्ठा होती है, सहन शक्ति की भी एक पराकाष्ठा होती है। आदमी की भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को कहा कि देख, तू मुझे 99 गाली दे देगा जहाँ तक मैं सहन करूँगा, लेकिन 100 गाली पूरी होते ही मैं तेरा माथा काट दूँगा। क्योंकि पराकाष्ठा की हद होती है और वो जिद्दी 100 गाली दे बैठा और अपनी जान गंवा बैठा। तो आज ऐसा समय है, हो सकता है कि हम ना रहें इस दुनिया में। आज से 20 साल बाद 30 साल बाद जो लोग मेरा वीडियो सुनेंगे तो वो कहेंगे कि बंदा सही कह के गया। आज ऐसा समय है कि आप पैसा खर्च करो फिर भी आपको अच्छी दवा हासिल नहीं होती, और न च्यवनप्राश हासिल होता है, न कोई भस्में हासिल होती है। कोई भी चीज़ आपको असली हासिल नहीं होती, और न कभी इनकी कभी जांच की जाती है सरकार की तरफ से कि ये जो स्वर्ण भस्म है ये असली है या नहीं। हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं कि आप नमक की डली को जीभ पे रखेंगे तो आपका मुंह नमकीन होगा, और मिश्री की डली को जीभ पे रखेंगे तो आपका मुंह मीठा होगा। ये बात सत्य है नहीं है, इसका मेरे को जवाब दो। सत्य है। कल हमने बाजार से, वैसे हम यहाँ से कोई जड़ी बूटी नहीं लेते हैं, बाहर से ही मंगाते हैं, यानी कि अच्छे पंसारी से मंगाते हैं, बड़े शहर से। और उनमें भी जो पंसारी होते हैं, सर्वश्रेष्ठ पंसारी होता, उससे मंगाते हैं। और हमें कितना नीचे झुक करके उसको कहना पड़ता है कि देखो, तुम जो भी रेट लगाओ मार्केट से 10 रुपया ऊपर कम ज़्यादा, हम कभी उफ नहीं करेंगे, लेकिन हमें चीज़ असली और ताज़ा देना। अगर ये तुमने काम गलत किया तो वो फिर हमारे सहन नहीं होगा। तो हमें ताज़ा चीज़ होगी वही देगा वो, क्योंकि जब उसको मुंह मांगी कीमत मिलती है तो अगला भी सोचता है
कि हम ऐसा ना करें, अगला पैसा दे रहा है तो बढ़िया ही दे। ये हर किसी की भी सोच होती है। जब तक उसका पेट पूरा नहीं भरेगा, जब तक वो उठेगा नहीं, कितना खाएगा? 2 रसगुल्ले, 10 रसगुल्ले, वो जितना खाता है आप उसको डाल खिलाते जाओ, आखिर तो उठेगा वो। तो ये हाल सब जगह हो रहा है। जहाँ तक पंसारियों का सवाल है, हमारे पास पीला सतावर खत्म हो गया था। महज 100 ग्राम की आवश्यकता थी। हमने सोचा चलो 100 ग्राम यहाँ से ही हासिल कर लें, मंगा लें। हमने मंगाया तो हमने हमारा सिर पीट लिया। साबुत मंगाया, सूखी सूखी सी लकड़ियाँ, पीलापन नाम मात्र को। तो मैं सोचने लगा कि ये कम से कम है जो 10 साल पुराने हैं। आज हम उसको वापस भेज के उसकी जगह और कोई चीज़ मंगा लेंगे। लेकिन हर आदमी ऐसा क्यों करेगा? वो तो उसी को ही बढ़िया समझेगा। सब जगह ये हाल हो रहा है। जहाँ भी मौका लगा पुरानी चीज सरका देते हैं, क्योंकि इनको भी नया पुराना करना होता है, पंसारियों को भी। और इसके अलावा हमने स्वर्ण भस्म हर फार्मेसी की काम में ली, कोई काम नहीं करती। और किसी का ऑब्जेक्शन हमने अब तक यूट्यूब में नहीं सुना। मेरा आप जरूर सुनेंगे। नाम इतने प्यारे प्यारे लिख दिए, आरोग्यवर्धनी वटी। ये नागा अर्जुन नाम के एक सिद्ध पुरुष ने बनाई। क्या बनाई? आरोग्यवर्धनी वटी। ये एक ऐसी गोली है, सस्ती गोली आयुर्वेद में। इसको लेने से शरीर के तमाम रोग ठीक होने चाहिए। हमने आरोग्यवर्धनी को कितनी ही दफे मुट्ठियाँ मुट्ठियाँ भर के खाया, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। तो नागा अर्जुन महाराज ने आरोग्यवर्धनी की रचना इसलिए की थी, उसमें जितने कंटेंट्स, जो बनाने की विधि, जो और कोई चीज है, वो कोई करते ही नहीं है। तो ग्रंथों को पढ़ोगे तो ग्रंथों के अंदर तो बिल्कुल सत्य बात लिखी मिलेगी कि ये इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो उसको पढ़ करके अपन फौरन जा कर के वो चीज़ खरीद लाते हैं और 10-5 दिन खाने के बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, काम क्यों नहीं किया। अरे एक सस्ती से सस्ती मुलेठी होती है, ये भी पीसी हुई मंगाते हैं तो उसमें किरकिर आती है, क्योंकि पूरी तरह से वास साफ ही नहीं करते। मशीन में पीस के पाउडर बना के वो थैलियाँ भर देते हैं। सबसे सस्ता अर्जुन का पाउडर आता है, उसकी भी सफाई नहीं, किरकिर आती है। अब हर आदमी इन चीज़ों को नहीं पकड़ सकता कि किरकिर क्या होती है। वो सोचता कि ऐसी ही चीज़ होती होगी, खा लेते हैं। तो फिर लाभ कहाँ से मिलेगा? आज तक कोई स्वर्ण भस्म की किसी ने जांच नहीं करी। क्यों नहीं करी? सरकार ने क्यों नहीं करवाई? और ये जितने ऐड आ रहे हैं इस वक्त च्यवनप्राश के, और सोने और चांदी की सिल्लियाँ दिखाई जाती है,
तो आदमी एड को देख करके फौरन जाके वही च्यवनप्राश लेके आता है और पैसा उसके ऊपर लिखा होता है उतना ही दे के आता है और वो काम नहीं करता। तो सोना चांदी की सिल्लियाँ दिखाने से कोई ज़रूरी है क्या कि उसके अंदर उन्होंने सोना डाला है? अरे 50% डिस्काउंट दुकानदार को देते हैं। मान लो 800 रुपया MRP है तो 50% दुकानदार को दे दिया 1 किलो पे, तो फिर पीछे क्या बचेगा? उसमें कंपनी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, और तो सोना कहाँ से आएगा, चांदी कहाँ से आएगी? इसलिए च्यवनप्राश आप अगर खाएं, कोई स्वर्ण युक्त खाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल च्यवनप्राश खाएं तो उसमें कम से कम आंवले का पाउडर और शहद या चाशनी कुछ तो होगा। आंवले का पाउडर तो पेट में जाएगा ना, पैसे तो कम खर्च होंगे। शहद जिसके इतने गुणगान गाए हुए हैं, आजकल कमाई करने के और तरीके निकल गए। सफ़ेद रंग का भी शहद, पीले रंग का भी शहद हमने हमारे ज़माने में कभी नहीं देखा, न कोई किसी ग्रंथ के अंदर जिक्र। क्या पहले के लोग मूर्ख थे? अब ज़्यादा समझदार हो गए जो अलग अलग तरह के शहद का रंग बनाने लग गए, करने लग गए कि सब नकली हमारा असली। अरे वाह! शहद तो एक ही होता है जो मधुमक्खी छत्ते से बनाती है, तो उसके भी वो दलील दे देंगे कि हम मधुमक्खी का ही शहद बेचते हैं, इस मौसम में इस रंग का, इस मौसम में इस रंग का, आपको घुमा फिरा करके आपको संतुष्ट करके बेच देंगे। तो शहद 400 रुपये किलो का भाव बैद्यनाथ का, वो मेरे यहाँ पड़ा पड़ा जम गया। क्यों जमा? शहद जमता नहीं कभी। पहले के समय के अंदर प्लास्टिक के इतने अच्छे रखने के पात्र नहीं हुआ करते थे, तो शहद को कोई लोहे की पीपी में ही रख दिया करते थे। एक बार पाव आधा किलो कोई छत्ते तोड़ कर लाया या कोई लाया उससे, और शहद को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते जैसे आजकल लोग करते हैं। दवाई के अंदर पुड़िया खानी है बेद रात की, तो शहद उसमें से निकाल के, तो हमें अच्छी तरह से याद है कि शहद जो 3-3 साल तक हम काम में लेते थे, उसका सिर्फ रंग चेंज होता था, यानी कि वो लाल रंग का हो जाता था, कुछ कालापन लिए, कुछ टेस्ट में फ़र्क हो जाता था, लेकिन हमने शहद को जमा हुआ कभी नहीं देखा। तो 400 रुपये किलो का शहद न खरीदें, उसमें चाशनी आएगी। जो पंसारी होते हैं तो उनके पास बहुत कम लोग शहद खरीदने जाते हैं, क्योंकि शहद आजकल आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलता है ज़्यादा, लेकिन पंसारी भी शहद रखते हैं। तो जो छोटे मोटे शहद का काम करने वाले होते हैं, जिनकी पहुंच दूर तक नहीं होती, वो पंसारियों को, जैसे किसी ने छत्ता तोड़ा, मजदूर आदमी ने, जंगली आदमी ने, तो वो अगर आयुर्वेदिक की दुकान पे जाके कहेगा मेरा शहद ले लो, तो उसको धक्के मार के भगाएंगे। पंसारी कहते हैं कि बैठ, क्या भाव देगा? तो वो लोग सस्ता दे जाते हैं, 100-150 रुपये किलो में दे जाते हैं। तो एक बार मैं एक पंसारी के यहाँ गया, मैंने कहा बढ़िया शहद क्या भाव है? कि 200 रुपये किलो। तो मेरे मन के अंदर वो उछल कूद होने लगी। मैंने कहा 400 रुपये का तो
बैद्यनाथ का लाए, ये 200 में दे रहा है। मैंने कहा ऐसा है, तुम मेरे को 200 ग्राम दे दो। 200 ग्राम ले आया। मेरे पास बैद्यनाथ का भी पड़ा था, मैंने दोनों को पास पास रख दिया और कभी इसको खा के देखा, कभी इसको खा के देखा, और निश्चित समय तक उनको पड़ा रखा। न वो कोई फर्क नहीं। तो फिर 200 रुपया ज़्यादा किस बात का दें हम। तो आप शहद को सस्ता से सस्ता पंसारी से हासिल करो। अगर मिलावट आती है तो चाशनी की मिलावट आएगी, कोई हर्ज नहीं। आपको पुड़िया लगा के खाना है, खा लो। 400 रुपये क्यों बेकार करते हो? एक खाली उसकी अच्छी पैकिंग के लिए, अच्छे नाम के लिए, उसमें भी आधी चाशनी है। न स्वर्ण भस्म असली, न हीरा भस्म असली। तो जहाँ आपको भस्मों की आवश्यकता हो, देखो आवश्यकता तो हर चीज़ की होती है, जहाँ आपको भस्म को आवश्यकता हो तो आयुर्वेद के अंदर बंग भस्म अच्छी फार्मेसी की खरीद सकते हैं। वो ज़्यादा महंगी नहीं। एक भस्म आती है मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, कुकुटांतक भस्म। कुकुट बोलते हैं मुर्गे को। मुर्गे का जो अंडा होता है उसके ऊपर का जो छिलका है, ये बिकता है, लोग फेंक देते हैं। उन छिलकों को हांडी के अंदर डाल के गज-पुट करके जला के जो बनती है सफ़ेद रंग की, वो कुकुटांतक भस्म बोलते हैं। बड़ी ताकतवर होती है। तो आप बंग भस्म लो, बंग भस्म में 1 भाग लो, कुकुटांतक भस्म में 1 भाग लो, 2। तीसरी भस्म होती है जो परवाल पिष्टी, वो इतनी महंगी नहीं होती। परवाल पिष्टी का 1 भाग लो। 3 भस्में ये ले आओ। और चंद्र प्रभावटी गोली आती है, चंद्र प्रभावटी, 1 डिब्बी इसकी ले आओ, कोई भी फार्मेसी की ले आओ। ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं। ये 3-4 चीज़ें तो आप फार्मेसी की ले आओ, 1-1 भाग। तो मान लीजिए ये आप 50-50 ग्राम लाए हैं, 3 या 4 चीज़ें 200 ग्राम लाए हैं, तो आप फिर जड़ी बूटियों का जो पाउडर तैयार करते हैं वो 1.5 किलो होना चाहिए या 1.25 किलो होना चाहिए। तो उसके अंदर इस पाउडर को मिला दो और मिलाने के बाद छलनी से छान लो। छानने के बाद जार में भर लो। 1 चम्मच सुबह लो, 1 चम्मच रात को लो। और अपने मन में ये ख्याल मत रखो कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये इतना बढ़िया काम करेगा जो स्वर्ण भस्म में भी काम नहीं करती। वो इसलिए कि आयुर्वेद के अंदर जो पाउडर आते हैं या जो ये सस्ती गोलियां आती है, ये काम करती है। सीतोफलादी चूर्ण डाबर का बहुत बढ़िया काम करता है। हम एक तरफा कभी नहीं चलते। जो तारीफ की चीज़ होती है तारीफ करेंगे। सीतोफलादी बढ़िया काम करता है, चोप चिन्यादी चूर्ण उसका बढ़िया काम करता है, और उसका ही नहीं सभी फार्मेसियों का बढ़िया काम करता है। अजमोदादी चूर्ण भूख लगने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो जब ये चूर्ण और ये सस्ती गोलियां, एक गोली आती है जिसका नाम है मरीचादी वटी, काली मिर्च से बनी हुई है। वैद्य लोग तो खैर लिखते ही नहीं, उनको क्या मिलेगा। एक आती है धान्यवटी,
एक आती है, इस तरह की बहुत सस्ती सस्ती गोलियां आती है जो जुकाम में और में, तो इनका आप प्रयोग करो। इनके अंदर काली मिर्च के अंदर वो गुड़ मिला करके गोली बनाते हैं, उसको मरीचा दीवटी कहते हैं, जुकाम के अंदर चूसिए। सुवालिन गोली बनी हुई आती है मुलेठी से, उसको चूसिए। महंगे पसड़े में क्यों पड़ते हैं, सेक्स पावर का मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से कीजिए। लेकिन आप कोई ऐसी भस्मों का प्रयोग ना करें जो इतनी महंगी हो और वो प्योर ना हो। न इनकी कोई जांच होती है, न कुछ और होता है, और न आज तक किसी ने कहा कि मैंने अमुक फार्मेसी की हीरा भस्म या स्वर्ण भस्म खाई और मैं मजबूत हो गया। किसी ने भी नहीं कहा। अरे कोई तो लिखता कमेंट्स में कि मेरे को इससे फ़ायदा हुआ है। जो लिखते हैं ना, तो तब हमने उनकी खोज करी तो वो उनके ही आदमी लिखते हैं। ये कम चालाक नहीं होते, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हम भी बाल की खाल निकाल करके और एक तरफ रख देते हैं। तो अपने जेब का पैसा बचाइए, साबुत जड़ी बूटी लाइए, देख करके लाइए, ताज़ा लाएं। 150 का बिल होता है तो साले को 250 दे दो पंसारी को, कब तुम मेरे को चीज़ बढ़िया दे। और थोड़ी मेहनत करें, कूटें पीटें और छलनी से छाने, घर पे चीज़ तैयार करें। और ये जो सस्ती भस्म हैं, इनको काम में लें। आपका स्वास्थ्य बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आप ठीक होंगे। आज इतना ही 21 मिनट का वीडियो।